everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर है हमारा मोशन। और मोशन में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर जैसे हमारा मोशन और जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड। अब जैसे बच्चों आप जानते हो कि देर आर 3 इक्वेशन फॉर मोशन। मोशन के 3 इक्वेशन है मैथमेटिकल इक्वेशन जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुए हैं उसको बच्चों हम समझेंगे, जिसमें आज हम फर्स्ट इक्वेशन को समझेंगे। जो इक्वेशन है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। इस इक्वेशन के डेरिवेटिव को समझेंगे। दूसरा बच्चों कि टुडे लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, बट फिजिक्स के बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जैसे आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, JEE या नीट जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे जहाँ पे जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके लिए भी ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही इजी वे में इस लेक्चर को मींस के इस टॉपिक को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया, टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड से इसको हम समझेंगे, जिसमें आज हम फर्स्ट इक्वेशन को समझेंगे। जैसे आप जानते हो कि हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जिस इक्वेशन को हम v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी इस तरह से भी हम जानते हैं। दोनों इक्वेशन बच्चों सेम है। तो ये इक्वेशन किस तरह से आया, मींस के इस इक्वेशन के डेरिवेशन को आज हम समझने वाले ग्राफिकली मेथड से, बराबर, ग्राफिकली मेथड से। अब देखो कि इसको डेरिवेशन करने के लिए हमको एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। हम यहाँ पे ग्राफ लेंगे बच्चों, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस। तो बच्चों ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, इसको हम यहाँ पे एक्स नाम ले लेते हैं, और ये हो गया हमारा y एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बच्चों हम टाइम की बात करेंगे। एक्स एक्सिस पे बच्चों हम टाइम लिखेंगे, तो ये हमारा टाइम बताता है, ये टाइम बताएगा। एंड ये बच्चों जो y एक्सिस है वो हमारा वेलोसिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? वेलोसिटी बता रहा है, राइट। ये हमारा ओरिजिन हो गया, दिस इज ओरिजिन। सो दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो बच्चों, इक्वेशन हमको डिराइव करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो सपोज यहाँ पे एक सिचुएशन लेते हैं कि समझो कि ये हमारा एक रोड है और इस रोड पे बच्चों एक कार जा रही है। अब इस कार को हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो हम ऐसा समझते हैं कि सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए। हम यहाँ पे बच्चों ऐसा समझ रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है कार, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है कार। तो मैं बच्चों क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, ऑब्जेक्ट क्या है? मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। अलोंग अ स्ट्रेट पाथ का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट सीधा 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 ही जा रहा है। समझो आप सीधे सीधे किसी रास्ते पे जा रहे हो, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। बट यहाँ पे क्या है बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो मूव तो कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट is moving along a straight path,
along a straight path, मतलब कि सीधे रास्ते पे जा रहा है, straight path with uniform acceleration, with uniform acceleration a। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है बच्चों? a है, a। तो जैसे आप जानते हो कि जब ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a, तो उसका जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है? तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, बट दिस स्ट्रेट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा है, बिकॉज इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, मींस के यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड u is not equal to zero, u is not equal to zero at टाइम t is equal to जीरो। समझो कि t टाइम पे सपोज कि आपने किसी फ्रेंड को फोन किया 8 बजे आपने फ्रेंड को फोन किया और आपका फ्रेंड जो है वो स्ट्रेट हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे मूव कर रहा है, तब उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, बराबर। वो कुछ स्पीड से गाड़ी को चला रहा है, राइट, बट सीधे ही जा रहा है। तो इसका जो ग्राफ होगा, सो ग्राफ कैसा होगा बच्चों? तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? ग्राफ जो होगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, बट इट इज नॉट पासिस थ्रू द, ये जो ग्राफ है इट इज अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मींस कि ये ओरिजिन में से पास नहीं होगा। तो ये हमारा स्ट्रेट पाथ होगा, मतलब कि इस तरह से है, तो ये हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे मतलब कि हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा A, सो दिस इज A एंड दिस इज B। सो नाउ कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ with a uniform acceleration a at t is equal to 0 and initial velocity is not equal to 0, so the graph of the object, velocity versus time graph, बराबर, velocity versus time graph जो इसका होगा, it is a straight line AB that is not passing through the origin, जो origin में से पास नहीं होगा, origin में से पास नहीं होगा, राइट। अब देखो कि आप जैसे जैसे ए से बी पे मूव कर रहे हो, मींस कि आप यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, एक चीज बच्चों याद रखो कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, मींस के स्लोप ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ शोज द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन बताएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मींस के यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है, तो जो स्लोप होगा इट इज पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा। सो मींस के हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, राइट। अब देखो कि जैसे जैसे आप ए से बी की तरफ मूव कर रहे हो, समझो आप यहाँ पे हो, तो मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करता हूं मैं, अगर इस पॉइंट पे बात करता हूं, इस पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बराबर के as we move from A to B, so velocity of a object is moving, velocity of object is moving with uniform acceleration A से, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। तो क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए से, सो देयरफॉर क्या हो गया? एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, सो वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओ ए। वेलोसिटी क्या है बच्चों? ओ ए है, ऑब्जेक्ट अभी यहां पे है, बराबर, यहां से वो मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओ ए। तो ओ ए बच्चों क्या है? ओ ए इज इनिशियल वेलोसिटी, ओ ए इज इक्वल टू यू, यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? ये इनिशियल वेलोसिटी होगा।
So this is initial velocity OA. OA is equal to initial velocity. ये बच्चों फोकस करो, OA is equal to initial velocity, U is equal to initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी सही है। अब देखो अब क्या है, बराबर, तो अब ऑब्जेक्ट जो है ना वो तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन से मूव कर रहा है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू ओसी। समझो कि यहां से मतलब जैसे टाइम बढ़ रहा है तो समझो कि यहां पे ऑब्जेक्ट पहुंचा आपका इस टाइम पे c, बराबर, तो हम ऐसा बोलेंगे कि एट t इज इक्वल टू ओसी, एट t इज इक्वल टू ओसी। t क्या है हमारा ओसी, पहले t इज इक्वल टू क्या था, o था हमारा। नाउ अब t इज इक्वल टू ओसी, ओसी मतलब इस टाइम पे जैसे टाइम बढ़ रहा है, समझो कि 7 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे उसकी वेलोसिटी क्या है, बराबर 2 बजे। सो दैट इज ओसी, टाइम क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू ओसी। तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी बच्चों, तो देखो वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी t टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो t टाइम पे उसकी वेलोसिटी थी cb, t टाइम पे उसकी वेलोसिटी बच्चों क्या थी, cb। तो t टाइम पे वेलोसिटी इज cb, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू cb, तो cb इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v। ये क्या है, मैंने आपको 2 बजे पूछा, तो 2 बजे आपकी फाइनल वेलोसिटी है, तो v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, राइट। अब बच्चों क्या है कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर एडी ड्रॉ करते हैं बीसी पे, बराबर। तो देखो बच्चों हम यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सो ड्रॉ परपेंडिकुलर एडी, तो ये हमारा परपेंडिकुलर एडी हुआ, और दूसरा परपेंडिकुलर बीई ड्रॉ करते हैं हम OY पे। तो सेकेंड जो हमारा पॉइंट आ गया कि ड्रॉ परपेंडिकुलर OA, इसको हम नाम देते हैं OA, सॉरी मतलब कि AD एंड BE, राइट। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर AD परपेंडिकुलर BC एंड BE परपेंडिकुलर OY। मतलब यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD और दूसरा हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BE जो हमने किसके ऊपर ड्रॉ किया है, OY पे। नाउ तो क्या हो गया, तो आप देखोगे तो एंगल BAD इज इक्वल टू थीटा, सो देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू थीटा, BAD क्या हो गया, थीटा हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। अब हमको एक्सीलरेशन निकालते हैं हम। सो एक्सीलरेशन, ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन वो होगा वो क्या होगा, मींस के एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, सो एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्ट, बराबर, स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस की जो स्लोप बनेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ वही तो होगा उसका एक्सीलरेशन। मींस के हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये स्लोप होगा वो उसका एक्सीलरेशन बताएगा, दैट इज स्लोप क्या बन रहा है, थीटा। सो देयरफॉर A इज इक्वल टू tan थीटा, सो tan थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस, मींस की BD अपॉन AD, सो BD अपॉन AD, सो देयरफॉर बच्चों क्या हो गया, देयरफॉर A इज इक्वल टू BD अपॉन AD, राइट।
नाउ व्हाट इज बीडी? सो बीडी, तो बीडी मतलब क्या है? तो बीसी माइनस सीडी, बीसी में से सीडी को माइनस कर दो, तो बीडी इज इक्वल टू बीसी माइनस सीडी। अब बीसी बच्चों हमारा क्या है? तो बीसी यहाँ पे, हाँ सीबी, यहाँ पे सीबी लिखा है तो हम सीबी लिख लेते हैं। तो सीबी माइनस माइनस मीन्स के बीडी, तो बीडी इज इक्वल टू सीबी माइनस सीडी, सीबी माइनस सीडी। नाउ व्हाट इज सीबी? दैट इज बी, तो V माइनस और CD, तो CD इज इक्वल टू OA, CD इज इक्वल टू क्या है? OA, दैट इज U। क्या हो गया? U। CD इज इक्वल टू क्या है? CD इज इक्वल टू OA, ये आपका जो बना OCDA, ये क्या हो गया हमारा? रेक्टेंगल हो गया, मींस के पैरेललोग्राम जैसे हो गया, तो ऑपोजिट साइड से इक्वल, सो देयरफॉर CD इज इक्वल टू OA एंड OA इज इक्वल टू U एंड नाउ AD। सो व्हाट इज AD? नीचे आपका क्या है? AD, तो AD इज इक्वल टू व्हाट? AD इज इक्वल टू OC एंड OC इज इक्वल टू T, टाइम T, T0 माइनस T1 इज इक्वल टू T, बराबर। तो AD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू T, हमने क्या लिया? T। सो देयरफॉर क्या हो गया बच्चों? तो A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, V माइनस U अपॉन T। सो देयरफॉर ये t आपका यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो गया, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया? a इंटू टी। नाउ ये u आपका यहाँ पे गया तो प्लस हो गया, सो देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और ये हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप देखते हो बच्चों बहुत ही सिंपल सा है। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आज हमने देखा डेरिवेशन ऑफ जो मोशन के जो इक्वेशन है, उसमें फर्स्ट इक्वेशन का हमने डेरिवेशन देखा बाय ग्राफिकली मेथड। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इक्वेशन किस तरह से डिराइव हुआ है उसको हम देखेंगे बाय ग्राफिकली मेथड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। कीप वाचिंग एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th एंड 10th और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।